आपको बता दें कि जन कपूरी ठाकुर को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि सभी पार्टियां भव्य तरीके से जयंती मनाने की तैयारी में जुटी है, लेकिन ताज्जुब की बात एक है कि एक ही ग्राउंड पर बीजेपी और जेडीयू कार्यक्रम करने का दावा कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमें 24 तारीख तक मिलर हाई स्कूल का ग्राउंड नहीं मिलता है तो हम लोग जदयू कार्यालय के सामने ही रोड पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएंगे। और जिसको लेकर के लगातार आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गई है और एक ही ग्राउंड में यहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने को लेकर के दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई है। इस पर अधिक बात करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता प्रिंस कुशवाहा हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रिंस, दोनों यहां पर आमने सामने आ गए हैं, क्या लगता है, क्या हलचल चल रही है फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से 24 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह मनाना है, उसको लेकर अब लगातार बिहार में राजनीति तेज हो गया है। मिलर हाई स्कूल का एक ग्राउंड है जहां पे बीजेपी के द्वारा उसको लेकर बुकिंग को लेकर पहले ही जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिया गया और उसके बाद एनओसी जिलाधिकारी के द्वारा भाजपा को निर्गत कराया गया। उसके बाद जिस तरह से लगातार हलचलें तेज हुई और कहा जा रहा है कि भाजपा को एनओसी मिलने के बाद जो जिला प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। उसके बाद जेडीयू ने उस पर अतिक्रमण करते हुए वहां पे टेंट, पंडाल और तिरपाल लगा दिए हैं और अब भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसको लेकर 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि अगर हमको 23 तारीख तक ग्राउंड नहीं मिलती है तो इसको लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे और सड़क पर ही कर्पूरी ठाकुर की जयंती हम लोग मनाएंगे, वो भी जदयू कार्यालय के बाहर। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि बीजेपी के जो पोस्टर लगाया गया है बीजेपी के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर, उसमें भी जो कार्यक्रम का स्थान है वो मिलर हाई स्कूल ग्राउंड दिया गया है और जेडीयू के तरफ से भी उसी ग्राउंड में जो लोग आएंगे बिहार से उनके रुकने और ठहरने की व्यवस्था किया गया है। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह से आने वाले समय में लगातार भाजपा आक्रामक है, जदयू को लेकर अब कल क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अल्टीमेट दे दिया है जदयू को कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द एक ग्राउंड खाली कराकर हमें 23 तारीख तक दे। लेकिन आज 23 तारीख है, आज भी ग्राउंड खाली नहीं हुआ है और कल देखिए क्या कुछ बीजेपी करती है। जो मिलर हाई स्कूल का ग्राउंड है वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्या वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंचे हुए? जिस तरीके से आपने बताया कि पहले ही यहां पर जिला प्रशासन से बात कर ली गई थी, बीजेपी की तरफ से पत्र भी दिया गया था और मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपने बताया कि जेडीयू ने अतिक्रमण कर लिया, तो कहीं ना कहीं इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है जेडीयू की तरफ से या फिर जिला प्रशासन की तरफ से कुछ मामला सामने आया है कुछ? देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा तभी तो कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन वही अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने पहले इस ग्राउंड का बुकिंग करवाया था और जाकर पहले आप लोग कागजात देख ले। तो सवाल खड़ा होता है कि अगर जेडीयू के द्वारा पहले बुकिंग कराया गया था तो उसी स्थान पे उसी डेट में फिर बीजेपी को कैसे और एनओसी जिलाधिकारी के द्वारा दे दिया जाता है और पत्र भी निकाल दिया जाता है कि जो कार्यक्रम है उसमें सुरक्षा के नजर से वहां पे सुरक्षा बल की तैनाती किया जाए और तमाम वो लेटर लेकर भाजपा अब उस चीज को भुना रही है और कह रही है कि जब जिला प्रशासन के द्वारा हमें जब एनओसी दे दिया गया और जिला प्रशासन को निर्देश दे दिया गया वहां पे सुरक्षा व्यवस्था करने को लेकर, तो फिर वहां पे जदयू ने क्यों तिरपाल और पंडाल गाड़े हैं। लेकिन वही जदयू का स्टैंड है कि जिला अधिकारी और जिला प्रशासन के द्वारा कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ है, इसके कारण एक ही जगह को दो बार आवंटित कर दिया गया है दोनों पार्टियों को। इस मामले पे जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करके देखना चाहिए, जो भी उचित कार्रवाई हो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जदयू भी उस ग्राउंड से हटने का नाम नहीं ले रही है और भाजपा उसी ग्राउंड में करने के लिए पूरी तरीके से कार्यक्रम करने के लिए डटी हुई है। बोल रही है अगर नहीं
हमें अगर ये जगह मिलता है तो हम ठीक जदयू कार्यालय के बाहर जो सड़क है उस पे ही कर्पूरी ठाकुर की जयंती हम लोग मनाएंगे। प्रिंस, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले ही एनओसी दे दी गई थी बीजेपी को, जिसके बाद यहां पर जेडीयू का कहना है कि उन्होंने पहले यहां पर आवेदन दिया था, उन्हें एनओसी मिली थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला फंसता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर जिला अधिकारी का बयान सामने आना चाहिए, जिला प्रशासन का बयान सामने आना चाहिए कि उन्होंने किसे पहले एनओसी दी है। देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा तो कोई अभी बात सामने निकल कर नहीं आ रही। आधिकारिक तौर पे कोई इस पे बयान देने से बच रहा है लोग, जो भी अधिकारी है। लेकिन भाजपा कर रही कि जदयू ने दिसंबर में दिया था ज्ञापन, और हमने यानी बीजेपी ने इसमें नवंबर में ही 1 नवंबर को इसकी बुकिंग कराई थी, और उसके बाद एनओसी भी दे दिया गया जिलाधिकारी के द्वारा। और वहां पे जो कार्यक्रम करना था जननायक कर्पूरी ठाकुर का, उस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से वहां पे पुलिस बल तैनात करने की भी चिट्ठी जो होती है वो निकाल दी थी। शिक्षा विभाग के द्वारा भी एनओसी दे दिया गया था कि यहाँ मिलर हाई स्कूल ग्राउंड को 24 तारीख के लिए भाजपा को दिया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद जदयू को फिर उसी ग्राउंड को सेम डेट में कैसे दे दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और इसमें क्या कुछ मामला है, इसको लेकर जिला प्रशासन को सामने आकर बयान देना चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन के लोग इस पे कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ग्राउंड वहां पर 2 मंच, एक तरफ बीजेपी दूसरे तरफ आरजेडी, माफ कीजिएगा जेडीयू। जी बिल्कुल नहीं, ये सवाल उठता है क्योंकि पूरे तरीके से ग्राउंड की घेराबंदी कर दी गई है। और जेडीयू का ये बड़ा कार्यक्रम है, वेटनरी कॉलेज में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाना है। और जो बिहार से जो लोग आएंगे इस कड़ाके के ठंड में, उनकी ठहरने और रुकने की व्यवस्था मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में किया गया है जदयू के द्वारा। और वहां पे पूरे तरीके से पंडाल को घेर दिया गया है, त्रिपाल से घेर दिया गया है। और वहां पे एक रैन बसेरा की तरह जगह बनाया गया है कि जो बिहार से लोग आएंगे उनके रुकने के लिए। तो वहां पे कोई मतलब की गुंजाइश नहीं बचता है कि दूसरा कोई उस पे मतलब की स्टेज बनाने का, मंच बनाने का या कार्यक्रम करने का जगह वहां पे कुछ बचता ही नहीं है। तो ऐसे में कोई उपाय भी नहीं है। और अभी तक जेडीयू वहीं पे अड़ी हुई है और भाजपा भी अपने बातों पे सम्राट चौधरी तो साफ तौर पर कह दिया है कि अगर 23 तारीख तक अगर उन्हें मैदान खाली नहीं मिलता है तो फिर वो जेडीयू कार्यालय के बाहर ही यहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएंगे। जी बिल्कुल, सम्राट चौधरी ने अल्टीमेट दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी ग्राउंड में, जो मिलर हाई स्कूल का ग्राउंड है, उसमें कहा कि अगर हमें 23 तारीख तक अगर ग्राउंड नहीं मिलता है तो हम लोग 24 तारीख को मतलब कि जो रोड है, जो बिरसा पटेल रोड है जदयू कार्यालय के पास में, उसी के रोड पे हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएंगे। इसके लिए चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोली भी चला ले, लेकिन हम लोग वहां से हटने वाले नहीं हैं। और अल्टीमेट भी दे दिया गया है। और अब देखिए 24 तारीख कल है, क्या कुछ होता है, क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। सभी जगह होर्डिंग लगा दिया गया है और सभी जो जिले हैं और जो प्रखंडों हैं वहां से लोगों को लाना है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को। और आज शाम से लोग आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या कुछ माहौल रहता है पटना का। फिर जिस तरीके से पटना में यहां पर ठंड का जो पारा है वो लुढ़का है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर बीजेपी और यहां पर जो पार्टी है आमने सामने आ गई है, कहीं ना कहीं जो सियासी पारा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आमने सामने की बात आपने कही वो बिल्कुल सही कही। जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने है इस कार्यक्रम को लेकर। और भाजपा कर रही है कि नीतीश कुमार जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाकर ढोंग कर रहे हैं। पूरा बिहार जानता है कि कर्पूरी ठाकुर का सम्मान कितना करते हैं नीतीश कुमार। तो वहीं अब जेडीयू भी कह रही है कि भाजपा तो अपने ऑफिस में एक फोटो लगाकर बस एक कटसी के तौर पे जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाता है शुरू से। और ये हम लोग को देखकर कार्यक्रम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि कार्यक्रम नहीं करने की, और इसलिए हम लोग को उलझाने के लिए और मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का ये लोग
कृत कर रहे हैं और इस तरह से जो दावा कर रहे हैं, जो झूठी दावा, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग को भी एनओसी दिया गया है, हम लोग इसलिए वहां पे टेंट और पंडाल गाड़े हैं और ये लोग चाहते हैं कि हम लोग बस नॉर्मल तरीके से कार्यक्रम करें, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की हम लोग ओरिजिनल बारिश है और इसलिए जदयू पूरे भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को करेगी और तमाम जो बिहार के लोग हैं उनका जुटान हो रहा है पटना में 24 तारीख को होने